एक बाढ़ आश्रय स्थल परमानंदपुर में आया था, लेकिन उनका गलती से या उनके नासमझी से वो प्रतिनिधि रह के भी उस चीज़ को परमानंदपुर में नहीं बना सके। और आज आप जाके देखिए कि प्रखंड मुख्यालय में वो बाढ़ आश्रय स्थल बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है बाढ़ आश्रय स्थल ग्राम पंचायत परमानंदपुर। जिला पंचायती राज पदाधिकारी से भी संपर्क किए, वीडियो साहब को भी बोले, और किसी तरह जो है वहाँ पंचायत सरकार भवन हुआ और आज बन के पंचायत सरकार भवन परमानंदपुर में तैयार है। ये 5 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि है परमानंदपुर की। शहर होके चलने वाला नहीं था। वहाँ जाके देखिए लगभग 2000 फीट में पीसीसी सड़क बनाया गया, सारा लोग को आवागमन का सुविधा हो गया। वार्ड नंबर 10 में जो है वहाँ पे बरसात के समय में मोटरसाइकिल की पैदल चलना मुश्किल था, वहाँ पक्की सड़क बना है। विकास दोनों तरफ बराबर हुआ, लेकिन कुछ ज़्यादा या कुछ कम हुआ। तो जहाँ पहले से कम हुआ था वहाँ थोड़ा कम होगा, जहाँ बिल्कुल कुछ नहीं कम था तो वहाँ तो ज़्यादा कम होगा। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। नमस्कार, ये परमानंदपुर पंचायत है और यहाँ के निवर्तमान मुखिया मुन्नी देवी जी पिछले 5 साल से इस पंचायत के मुखिया रही हैं और उनका कार्यभार संभालते हैं नवीन कुमार जी। मेरे साथ आज मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि पिछले 5 साल में इन्होंने इस पंचायत के लिए क्या किया है, यहाँ के जो विकास के लिए, जीर्णोद्धार के लिए क्या कुछ किया है। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद इमरान जी, आपको भी। आप सबसे पहले बताएं कि पिछले 5 साल में क्या काम किया, मोटे तौर पर बताएं आप। देखिए, पिछले 5 साल में मुन्नी देवी के द्वारा पूरे परमानंदपुर में बहुत सारा काम किया गया। जो मुख्य रूप से आपको मैं काम बताता हूँ कि इस पंचायत में पंचायत भवन था, लेकिन वो मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था। हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। अगर कोई भी सरकारी मीटिंग जो भी होता है वो करने में कभी विश्वविद्यालय में करना पड़ता था तो कभी वहाँ करना पड़ता था। इस बात का चिंता जो है मुखिया जी को बहुत ज़्यादा था कि हमारे यहाँ एक सरकार भवन बन जाए। उसके बाद जो हम लोग बहुत प्रयास किए, जिला पंचायती राज पदाधिकारी से भी संपर्क किए, वीडियो साहब को भी बोले, और किसी तरह जो है वहाँ पंचायत सरकार भवन हुआ और आज बन के पंचायत सरकार भवन परमानंदपुर में तैयार है। ये 5 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि है परमानंदपुर की। मैं आपको बता देता हूँ कि इससे मुन्नी देवी से पूर्व जो मुखिया थे, एक बाढ़ आश्रय स्थल परमानंदपुर में आया था, लेकिन उनका गलती से या उनके नासमझी से वो प्रतिनिधि रह के भी उस चीज़ को परमानंदपुर में नहीं बना सके। और आज आप जाके देखिए कि प्रखंड मुख्यालय में वो बाढ़ आश्रय स्थल बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है बाढ़ आश्रय स्थल ग्राम पंचायत परमानंदपुर। मुझे इस बात का बहुत दुख था कि आज मेरे परमानंदपुर पंचायत में अगर बाढ़ आश्रय स्थल रहता तो किसी भी चाहे बाढ़ आती तो वहाँ आदमी जाके रहता, सारा चीज़ मवेशी का या कुछ भी लाभ इस पंचायत को लोग को होता, लेकिन वो जाके कुमारखंड में बन गया। लेकिन मुन्नी देवी ने अपना एड़ी चोटी लगा के बहुत कम समय मिला भवन तैयार करने के लिए और भवन बन के पूर्ण रूप में तैयार है। ये सबसे बड़ी काम जो है, सबसे बड़ी उपलब्धि इस 5 साल के है। चलिए, इसके बाद आप बाकी विकास के लिए क्या कार्य किए हैं? बहुत सारा काम हुआ, रोड बना, जहाँ जहाँ रोड की व्यवस्था नहीं थी। बरसात में जाते वार्ड नंबर 3 में आपको चलने लायक नहीं था, और अभी जाके देखिए पूरा पक्की सड़क बन गया है। वार्ड नंबर 12 में बना है, 13 में एक भी कच्ची सड़क नहीं है, सारा पक्की सड़क पीसीसी हो गया। 9 नंबर में बरसात के समय उन लोगों का मुख्य रास्ता था नहर पे, नहर होके चलने वाला नहीं था। वहाँ जाके देखिए लगभग 2000 फीट में पीसीसी सड़क बनाया गया, सारा लोग को आवागमन का सुविधा हो गया। वार्ड नंबर 10 में जो है वहाँ पे बरसात के समय में मोटरसाइकिल की पैदल चलना मुश्किल था, वहाँ पक्की सड़क बना है। उसके बाद नाली का निर्माण हुआ, BPL के तहत मिट्टी पड़ा हर एक परिवार को जितना था मनरेगा के तहत। उसके बाद जो है कोई स्ट्रीट लाइट लगाया गया। जो भी सरकारी योजना सरकार के द्वारा हुआ उसको सही ढंग से पंचायत में किया गया, विकास का काम हुआ। एक बात और मुझे बताएं कि आपका जो पंचायत है 2 भागों में बटा हुआ, एक नहर से पूरब हो गया, एक नहर से पश्चिम हो गया। तो पश्चिम की तुलना में जो पूरब है वहाँ पर कम विकास हुआ, ऐसा लोगों का मानना है। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, वो लोगों का मानना है। ये इस तरह अभी चुनाव है, इस तरह का भ्रम फैलाया जाता है वोट लेने के लिए। इस बात को मैं कतई नहीं मानता हूँ। विकास दोनों तरफ बराबर हुआ, लेकिन कुछ ज़्यादा या कुछ कम हुआ। तो जहाँ पहले से काम हुआ था वहाँ थोड़ा कम होगा, जहाँ बिल्कुल कुछ नहीं काम था तो वहाँ तो ज़्यादा काम होगा। ये तो नियम ही है, लेकिन इस तरह का बात नहीं। आप जाके देखिए, मैं आपको गिना देता हूँ कि ये
पंचायत सरकार भवन जो बना है, जिसका चर्चा मैं अभी से पूर्व किया, वो वार्ड नंबर 5 के नज़दीक में ही बना है। जो आप पूरब एरिया मानते हैं, जिसको आप बोल रहे हैं, उधर ही बना है। उसके बाद आप लेके चलिए कि उधर जो है 4 नंबर वार्ड में जो एक PCC सड़क बना, बरसात में चलने वाला नहीं था। उसके बाद पंचायत भवन का जो है, पूर्व का जो पंचायत भवन है, उसका घेराबंदी का काम हम ही ने किए, मुखिया जी के द्वारा। इससे पहले मेरे पिताजी थे, उसके द्वारा हुआ। दुर्गा स्थान के प्रांगण में मिट्टी दिया गया, मध्य विद्यालय परमानंदपुर में मिट्टी दिया गया। ऐसा कोई बात नहीं है कि इधर कम उधर ज़्यादा। जहाँ भी जो काम बचा हुआ पूरे पंचायत में एक समान काम हुआ है। आपके हिसाब से कितना काम बच गया जो अगले 5 साल में करेंगे? देखिए, अभी भी बहुत सारा काम बचा हुआ है। अभी बहुत PCC भी बनाना है, तो 5 साल तो बहुत कम समय होता है एक पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में। और अगर इस बार हमको जनता सेवा करने का मौका दिया, तो मैं जनता के साथ वादा करता हूं आपके माध्यम से कि मैं परमानंदपुर पंचायत को आदर्श पंचायत बना के रहूँगा। बीच में कोरोना काल हो गया था, लगभग 1.5 से 2 साल के आसपास, कुछ उससे नुकसान भी? उससे भी नुकसान हुआ। लगभग 1 साल जो है काम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। कोरोना काल में काम जो है नहीं हो पाया। अगर वो समय नहीं रहता तो अभी आप जो विकास देख रहे हैं, इससे और ज़्यादा विकास आपको दिखता है परमानंदपुर में। क्या आपको लगता है कि आपके पंचायत के अंदर जाति और धर्म के नाम पर भी वोट मिलेगा? देखिए, मेरे समझ से ऐसा बात नहीं है। लोग सिर्फ विकास की बात अब करते, जातिवाद का बात ख़त्म हो चुका है। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन जनता उसको सिरे से नकार रही है। उस पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ विकास पे वोट इस बार परमानंदपुर की जनता करने जा रही है। चलिए, अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे आप? मैं यही संदेश दूंगा कि मुन्नी देवी जो काम की है 5 साल में, उस काम के आधार पे आप लोगों से गुजारिश है कि इस बार पुनः उसको सेवा करने का, उसका मजदूरी दे के उसको पुनः सेवा करने का मौका दीजिए। यही मेरा जो है मनोकामना है और एक गुजारिश है परमानंदपुर की महान जनता से। चुनाव चिन्ह भी आ गया आपका? जी, चुनाव चिन्ह भी आ गया। ढोलक छाप चुनाव चिन्ह है और EVM बैलेट यूनिट के क्रमांक संख्या 2 पे है। मैं सभी आपके माध्यम से जो भी इस चैनल को देख रहे होंगे उनको मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि क्रम संख्या 2 के ढोलक छाप पे बटन दबा के मुन्नी देवी को फिर से सेवा करने का मौका दीजिए। समय देने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद इमरान जी। तो अभी आपने देखा कि मेरे साथ इस पंचायत के निवर्तमान मुखिया मुन्नी देवी जी के जो कार्यभार संभाल रहे नवीन जी थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी। इनका कहना था कि हमने इस पिछले 5 साल में जो विकास किया है, 5 साल पूरा ना बताएं क्योंकि बीच में लगभग 1.5 से 2 साल कोरोना काल में उसकी वजह से काम नहीं हो पाया, बाधित हो गया है। लेकिन जो भी काम हुआ इस पंचायत के लिए काफ़ी हद तक जो उम्मीद है उस पर खरा उतरे हैं, उससे भी ज़्यादा काम किया है, इनका ये मानना है। हालांकि इस पंचायत के लगभग सभी वार्ड हम गए, हर वार्ड के दौरा किया, लोगों से बातें की, मतदाताओं से बातें की। उनका कहना है कि लगभग उनके 80% जो समझिए 80% उनके उम्मीदों पर ये निवर्तमान मुखिया खड़ा उतरे हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।